प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पेश आर्या एवं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गुलाब सिंह राठौर ने पश्चिमी दिल्ली जिला का जिला अध्यक्ष मुकेश खंतवाल को बनाया और जिले के संगठन की घोषणा की। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गुलाब सिंह राठौर ने बताया कि प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान दिल्ली प्रदेश में तमाम जरूरतमंद लोगों को प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के तहत मदद दिलाने का काम कर रहा है। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ के कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हों और प्रांत स्तर के पदाधिकारी हों और इतनी गंभीरता के साथ अगर किसी एक जिले का गठन में सभी लोग उपस्थित हैं तो मैं समझता हूँ कि अभियान की बहुत गंभीरता है और इससे कार्यकर्ताओं को बल मिलता है। पत्र देने का चलन तो ऑनलाइन भी तरीका है, व्हाट्सएप और इंटरनेट के माध्यम से इत्यादि से पहुँच सकता है, मगर कार्यकर्ताओं से मिलके उनसे रूबरू होकर के जिस प्रकार आत्मीयता के साथ एक जुड़ाव होता है कार्यकर्ताओं का, इसलिए इस प्रकार का दिल्ली प्रदेश ने एक नया प्रयोग किया कि कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के उनको हमारे यशस्वी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं खुद जाकर के उनको नियुक्ति पत्र प्रदान करते हैं। सर, कितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाएगा? आपको क्या लगता है कि लाभान्वित कितने लोगों को करने का क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं? कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो दिल्ली में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, अभी जैसे मैंने उद्बोधन में भी कहा था, गुलाब जी ने भी कहा, पीएम उदय योजना जो अनऑथराइज कॉलोनी है उनमें जो निवासी हैं उनको रेगुलाइजेशन का जो सर्टिफिकेट भारत सरकार के द्वारा डीडीए के द्वारा दिए जा रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर की जो योजना अभी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में शुरू की गई है। नगर निगम में छोटे रेहड़ी खोमचे, पटरी वाले, फेरी वाले इत्यादि जो लोग हैं उनको अपने कार्य को, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। इसी के साथ श्रम मानधन जो योजना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों का पंजीकरण हो। मातृशक्ति की जो योजना है, पोषण आहार की जो योजनाएं हैं आईसीडीएस के माध्यम से, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से वो मिले। इस प्रकार कुल मिलाकर के दिल्ली में आने वाले 6 महीने में और 1 वर्ष में करोड़ों लाभान्वित लोगों तक हमें पहुँचना है। अभियान के कार्यकर्ताओं ने गत 4 वर्षों में दिल्ली में बड़ा ही सराहनीय कार्य किया था। उज्ज्वला जब स्कीम लागू हुई, जनधन अकाउंट की जो स्कीम लागू हुई, लोगों ने घर घर जाकर के खाते खुलवाए कार्यकर्ताओं ने और घर घर जाकर के सिलेंडर वितरित इत्यादि किया। इसी प्रकार जो पीएम उदय योजना, स्ट्रीट वेंडर जो योजना है, अभी वर्तमान में हम और एमएसएमई में केवीआईसी के माध्यम से जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत सूक्ष्म ऋण विभिन्न कुटीर उद्योगों के लिए, लघु उद्योगों के लिए दिए जा रहे हैं। हम नगर निगम के साथ मिलकर, दिल्ली सरकार के साथ मिलकर और भारत सरकार की इस योजना को आगे तक पहुंचाएंगे और लाभान्वितों की संख्या बढ़ाएंगे। सर, मुद्रा ऋण योजना की अगर बात करें, योजना तो लागू कर दी गई है, लेकिन जो बैंकों में लोग जा रहे हैं तो उनको मायूसी लग रही है, कुछ ना कुछ दिक्कत क्रिएट हो रही है, इसको कैसे सुलझाएंगे? बिल्कुल, आपका प्रश्न जायज़ है और इस प्रकार की समस्याएं दिल्ली नहीं पूरे भारतवर्ष में भी है कि बैंक के जो अधिकारी हैं वो गिने चुने लोगों तक ही संपर्क करके उन तक पहुँचाते हैं, मगर अभियान के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में नहीं पूरे देश में ये सिस्टम कुछ हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा तैयार किया गया है कि जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं हम उनका सेमिनार आयोजित करके उनकी सूची इकट्ठा करते हैं और जो भी डीएम उस एरिया के हैं, डीएम से मिलके कि ये लोग वाकई में सक्षम है, पात्र है उस योजना का, इनको लाभ मिलना चाहिए। तो कहीं कोई बैंक के कर्मचारी, अगर बैंक के अधिकारी, बैंक मैनेजर जो ब्रांच के इस प्रकार की त्रुटियां करते हैं तो उनके उच्च अधिकारियों से मिलकर के हम उस बात को पहुंचाते हैं और रखते हैं कि अगर किसी बैंक का जिले में, नजफगढ़ जिले में 20 व्यक्तियों को टारगेट है तो 20 व्यक्तियों में पक्षपात किसी के साथ ना हो कि मेरे अगर जानकार हैं तो वो 20 लोगों उन्हीं को लोन दिला दूं, क्योंकि उनके पास भी टारगेट है कि दिल्ली में इतने लोन स्वीकृत हैं, हरियाणा में इतने। तो इसी प्रकार सबको मिले जो उसका पात्र है और जो समय पर आ जाता है, जिसके पास वाकई में योग्यता है, हम बैंक के साथ सामंजस्य बिठा करके हमारा कार्यकर्ता, नाबार्ड के साथ सामंजस्य बिठा करके हमारा कार्यकर्ता कार्य करता है। सर जी, आपके दिल में विचार कैसे आया कि पीएम जो योजना है इसका प्रचार था, कैसे आया आपके दिल में ये बात और कहा एक अलग अभियान बनाना चाहिए इन सारी योजनाओं के लिए? देखिए, ये जो आपका विषय है, ये प्रश्न ये भी बड़ा अच्छा है। हम ऐसे ही बैठे, जैसे आप सभी लोग मित्र सभी हमारे साथ हैं, 3-4 ऐसे ही स्वयंसेवक बैठे तो विचार आया कि योजनाएं हम नित्य प्रतिदिन देख रहे हैं, योजनाएं बहुत सारी आ रही हैं, मगर योजनाओं को दिल्ली से लागू होकर के त्रिपुरा सुदूर तक पहुंचना और जैसलमेर में पहुंचना या पौंडीचेरी में पहुंचना बड़ा समय लगता था। हमारे मन में यह आया कि इस प्रकार के स्वयंसेवक, लाखों स्वयंसेवक भाजपा और अनुषंगिक संगठनों के पास हैं, जिनके पास भरपूर ऊर्जा और ताकत है, जिनके पास सामर्थ्य है, ज्ञान है,
उन लोगों को जोड़ करके इस केवल और केवल जो योजनाओं की चिंता करें, लाभार्थियों को बढ़ाने की चिंता करें, हमारे मन में ऐसा एक विचार आया और हमने उसको मूर्त देने के लिए अपने जो शीर्ष नेतृत्व है, पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ है हमारे, उनसे चर्चा करके फिर हमने इस अभियान की शुरुआत की। जिस तरह से आपका 2015 में संगठन दिल्ली में काम कर रहा है और यहाँ पे हमारे जो जी। प्रदेश अध्यक्ष हैं गुलाब जी इस तरह से मेहनत कर रहे हैं, उस तरह से देश के कितने प्रदेशों में आप इस तरह से सक्रिय हो चुके हैं, इस संगठन को सफलता मिलती जा रही है? देखिए, इस प्रकार जिस प्रकार दिल्ली में बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है, ऐसे 18 राज्य हमारे अभी वर्तमान में कार्यरत हैं, जहां बहुत ही मंडल स्तर की टोली हमारी गठित है, जिला स्तर की टोली हमारी गठित है, और दिल्ली के अलावा जो सुदूर ग्रामीण एरिया हैं उनमें कृषि को लेकर के और पशुपालन को लेकर के, महिलाओं की योजनाओं को लेकर के बहुत ज़्यादा आकर्षण लोगों के बीच में है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं अपने कि मुझे इतने सारे लाखों कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ने का अवसर मिला है और उनकी नेक नियत भावना से हम लोगों का लाभ दिला रहे हैं, उन तक पहुंच रहे हैं। गुलाब जी, कोरोना काल के समय में शुरुआती दौर में ही इस अभियान की शुरुआत दिल्ली में कर दी गई थी और ऐसे में जहाँ दिल्ली में लोग आते हैं अपने रोजगार के लिए और कोरोना के समय में लोगों का रोजगार छूट रहा है, कई जगहों पे लोगों की नौकरी जा रही है। ये अभियान कितना उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है इस समय को देखते हुए? देखिए, पहले तो ये अभियान 2015 से निरंतर दिल्ली में भी ये काम कर रहा है, परंतु मुझे माननीय पुष्पेश आर्य जी और श्रीमान प्रभारी विनोद झा जी ने मुझे इस कोरोना टाइम पर ये जिम्मेवारी दी। मैं उस समय कह रहा था कि इस समय मैं मिला हूँ क्या, तुम्हें तो बोले इससे बढ़िया और कौन हो सकता है, क्योंकि आप घर में बैठ नहीं सकते और इसमें तुम्हें लोगों के बिना काम चलेगा नहीं, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। और संगठन की यही सुंदरता है और कार्यकर्ता की कि जिसको जो जिम्मेवारी मिलती है उसे बखूबी निभाने का काम करता है। इस पीरियड में मैंने देखा कि दिल्ली में जहाँ जहाँ भी हमारा विषय गया और अभियान का विषय गया, वहाँ कार्यकर्ताओं ने बड़ा बखूबी निभाया और तमाम ज़रूरतमंद लोगों को राशन किट के माध्यम से हो, पके भोजन के माध्यम से हो या मानसिक, सामाजिक, आर्थिक तमाम प्रकार से मदद पहुँचाने का काम किया। इसमें हम लोगों ने काफ़ी सांसदों से भी मदद ली, क्षेत्रीय सरकारों से भी मदद लिया, क्षेत्रीय समाज सेवी संस्थाओं से भी मदद लिया, परंतु किसी को भूखे नहीं रहने दिया गया। ये सबसे बड़ा इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था और उस पर हम लोग काफ़ी कामयाब हुए। बीच में अभी बैंकों से भी हम लोग बराबर टाइप कर रहे हैं, क्षेत्रीय एसडीएम से, डीएम से बराबर कर रहे हैं और तमाम महिलाओं को, ज़रूरतमंद लोगों को पेंशन से रिलेटेड हो, चाहे विधवा हो, विकलांग है और चाहे वो मुद्रा लोन के माध्यम से उनको मदद दिलाने का काम करें। हाँ, लेकिन जितनी स्पीड होनी चाहिए, जितना तेज़ी से लोगों को मिलना चाहिए और जिस तरह की व्यवस्था हुई, तमाम लोगों के काम छूट गए, वो व्यवस्था अभी पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है और वही करने के लिए इन संगठनों का और इस तरह के संगठनात्मक दृष्टि से सबको गठित किया जा रहा है, ताकि दिल्ली में वास्तव में बाहर से आए हुए दूर दराज से लोग यहाँ रोजगार के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके और उन लोगों को यहाँ से पलायन ना करना पड़े और वो यहीं पर अच्छे से काम कर सकें। दिल्ली में कितने जिलों का गठन अभी तक हो चुका है? दिल्ली में 14 जिले हैं, यहाँ पर 10 जिलों का गठन हो चुका है और अब मंडलों का गठन विगत इसी 15 दिन के अंदर उनकी सूची जारी हो जाएगी और इसके बाद हमारा बूथ स्तर पर काम चलेगा। एक ही लक्ष्य है कि अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को इसका लाभ मिले और वो जब लाभान्वित होगा तो जिसकी पृथ्वी यानी धरती मजबूत होगी, जमीन मजबूत होगी, उसका आसमान भी मजबूत होता है और तभी जाकर ये संगठन आगे इस देश का एक नया दिशा दे पाएगा और उस दिशा के साथ भारत एक विश्व गुरु बनेगा। इसी कल्पना के साथ ये अभियान काम कर रहा है। गुलाब जी, जिस तरह से आपके जो लोग सुन रहे हैं आप इस तरह से अभियान, और उसी अभियान के जो आपके चुने हुए लोगों को आगे संगठन में जगह मिलती जा रही है, जिस तरह से आप यहाँ अपनी मेहनत करो, मेहनत और आगे बढ़ती जा रही है, उसको किस रूप में देगा? देखिए, ये एक उपलब्धि है और इसी उपलब्धि के लिए तो सब कुछ किया जाता है कि किए गए कार्यों का अगर सराहना हो और संगठनों द्वारा उनको सराहा जाए और उनको पदोन्नत किया जाए। कोई भी किसी जॉब में जाता है तो चाहता है ना प्रमोशन हो, ऐसे संगठन में जाता है तो प्रमोशन हो। कौन जो मंत्री बनता है वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, मुख्यमंत्री बन के प्रधानमंत्री बनना चाहता है, फिर विश्व गुरु बनना चाहता है। तो अगर हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं तो एक आदर्श मानता हूँ कि अगर वो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन सकते हो, विश्व के लीडर बन सकते हैं, तो हमारे अभियान के एक कार्यकर्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते? हम तो उस कल्पना के साथ इसमें से खोज निकाल रहे हैं और इन्हीं में से कोई ना कोई निकलेगा जो 2025 का मुख्यमंत्री दिल्ली का होगा। ऐसा हमारा संकल्प है और ऐसे विषय। सर, एक नया पदभार आपको मिला है, क्या कुछ प्लानिंग रहेगी, किस तरीके से इस अभियान के तहत आप काम करेंगे? जी, ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है कि आदरणीय पुष्पेश आर्य जी और गुलाब सिंह जी ने मुझे इस पदभार के लायक समझा और बहुत जल्दी हमने एक जिले स्तर की जो अपनी टीम है उसको तैयार किया और बहुत युवा कार्यकर्ताओं को लेकर हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं श्री पुष्पेश आर्य जी और गुलाब सिंह जी के नेतृत्व में। और हमें उम्मीद है कि जो भी प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं जो कल्याण के लिए हैं और जो हमें जन जन तक पहुंचानी है, उसको हम आगे पहुंचाने में ज़रूर सफल होंगे।